महाराष्ट्र में हो रहे नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं, प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं कि इस बार उनका रोडमैप क्या है। मतदाताओं से जान रहे हैं कि इस बार किन को मौका देने वाले हैं। इसके अलावा हम उनके साक्षात्कार लगातार ले रहे हैं। इस बार अभी हम प्रभाग क्रमांक 7 में हैं। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी शिवजी शर्मा जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। हम आज उनसे बात करेंगे। उनके साथ ही ममता बंसोड़ जी भी है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सी योजना, कौन से लक्ष्य और कौन से उद्देश्यों के साथ इस बार वो चुनावी मैदान में हैं। बड़े पदों पर भी शर्मा जी पहले से रहे हैं, उसका अनुभव अपने प्रभाग वासियों को किस तरह से वो दिलाएंगे, इन विषयों पर भी बात करेंगे। देख सकते हैं शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, भाजपा ने आपको मौका दिया है, उनके जो विश्वास है उस पर आप कैसा खरा उतरेंगे? खरा ऐसा उतरेंगे कि इसके पूर्व में यहाँ पर जो पहले प्रभाग नंबर 12 था, जो अब 6 हो गया है, वहाँ पर मैं करीब 5 साल पार्षद रहा। 4 साल चुनाव न होने के बाद भी 4 साल तक निरंतर मैं 6 नंबर में और 7 नंबर में लगातार अपनी यंत्रणा लगा के नगर परिषद के मार्फत और अपने खुद की प्राइवेट यंत्रणा लगाकर साफ सफाई और विनोद भैया के मार्गदर्शन में उनके फंड से मैंने करोड़ों रुपए काम रामनगर और जहाँ से अभी चुनाव सूर्यटोला से चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ पर जो 45 साल की पानी की समस्या थी, जो मेन रोड पर पानी से डूब जाता था बांध तालाब के पानी से, वो पूरा रोड 90 लाख रुपए का रोड बनाया गया है। और राजू बिटकर जी के पीछे से जो नाला वो इमरान भाई के घर के नीचे से निकलता था, पानी आरूद होता था, उसके कारण लोगों का घरों में पानी जाता था। तो वहाँ से हमने राजू बिटकर जी के पीछे से एक बहुत बड़ा नाला निकाल के जुनेद भाई के घर के पास बड़े नाले में मिला दिया है। उससे अब रोड पे पानी नहीं आता और पूरे सूर्यटोला वासी इस बात से बहुत उनको राहत मिली है, बहुत खुश है इस बात से। और विनोद भैया के माध्यम से नाली और गलियों का करोड़ों रुपए का हमने विकास के कार्य किए हैं। और निरंतर यहाँ पर पार्षद न रहते हुए भी प्रभाग नंबर 7 में मैं विनोद भैया के माध्यम से और फूके साहब के फंड से बहुत करोड़ों रुपए के काम, विकास के काम किए हैं यहाँ पर। आपने शासन की योजनाओं का और यहाँ पर जो हो रही समस्या उसका समाधान आपने करा है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या प्लान रहेंगे, क्योंकि आप इससे पहले उपाध्यक्ष भी रहे हैं, हमें खबर है। जी, महिला और युवाओं का ऐसा है कि जो भी समस्या यहाँ की रहती है वो मेरे को बताते हैं। मेरा 9 साल से रामनगर में अभी भी ऑफिस चालू है मेरा, और यहाँ से अगर मैं जीतता हूँ तो सूर्यटोला में भी मेरा एक ऑफिस खुलेगा। जो भी जन समस्या आएगी, महिलाओं की हो, युवाओं की हो, बच्चों की हो, उस पर हम फोकस होकर काम करेंगे। यानी कि प्रभाग में उपस्थित रह करके प्रभाग वासियों की समस्या सुनने के लिए आप हमेशा तैयार रहें? हमेशा तैयार रहे। हम जन सेवक, नगर सेवक इसीलिए तो बोलते हैं हमको। बड़ी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं जब बड़ी पार्टी का अपना परिचय आप देते हैं दूसरों को? बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि कारण है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है, और गोंदिया विधानसभा में हमारा लाडला विधायक जी, सरल स्वभाव के, हंसमुख स्वभाव के विनोद अग्रवाल जी, जो जिनको जहां हम उंगली दिखाते वहां हमको हमारा काम करके देते हैं, एक जबान में हमारा काम करके देते हैं। वो हमारी ताकत है और वो ताकत के कारण आज हम इस क्षेत्र में इतना काम कर पाए। चलो, तो हम बात कर रहे थे शिवजी शर्मा जी से। उन्होंने बताया कि उनका रोडमैप क्या है, क्या प्रयास उन्होंने प्रभाग वासियों के लिए किए हैं और आगे क्या करेंगे। चुनावी एजेंडे उनके अपने हैं, हालांकि वो उनकी लोकप्रियता कितनी है, उन पर विश्वास मतदाता कैसे कर रहे हैं, ये तो 3 दिसंबर को परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा। कुछ और लोग मौजूद है, बंसोड़ जी, उनसे भी बात करते हैं। ममता जी, आप बताइए, चुनाव अब लोगों से संपर्क कर रहे हैं, कैसा प्रतिसाद, क्या माहौल इस बार आपको लग रहा है? हमारे यहाँ से प्रभाग क्रमांक 7 से तो पूरा बीजेपी ही निकल रहा है, क्योंकि सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही प्रभावित है। और हमारे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और साथ ही हमारे आमदार विनोद जी अग्रवाल, इनके बहुत ही काम है और बहुत मैं तो उन्हीं से प्रभावित हुई हूँ और अभी उन्हीं के पार्टी से अभी मैं चुनाव लड़ रही हूँ। आप महिला हैं, महिलाओं की जरूरतों को, महिलाओं की समस्या को, उनकी आवश्यकताओं को आप ज्यादा समझेंगे, किस तरह से उनके लिए हमेशा तैयार आप रहेंगे? कैसी समस्या हो, ज्यादातर सरकार जो योजनाएं आजकल महिलाओं के लिए ला रही है, सास की योजनाओं का लाभ उन्हें आप कैसा पहुंचाएंगे? अब चुनकर आने के बाद जो भी महिलाएं लाएंगे हम उसको रखेंगे सामने में। अच्छा, है ना? अभी तो आए नहीं है, क्योंकि 4 साल से तो नगर परिषद में कोई है नहीं,
पार्षद ही नहीं है। अभी पार्षद आएंगे चुन के, उनकी समस्याएं सुनेंगे, वहां तक पहुंचाएंगे ऊपर तक, और फिर सभी इसका निवारण होगा। जी, तो हम बात कर रहे थे ममता बंसोड़ जी से, वो भी यहाँ से भाजपा प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, योजनाओं की जानकारी वो हमेशा उन तक पहुंचाते रहेंगे। शर्मा जी और बंसोड़ जी के साथ जो मतदाता लगातार उनके समर्थक उनके साथ चल रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम लिखते दीदी आप? माता जी, चंद्रकला बोरकर। क्या लग रहा है इस बार किसको जिताकर लाने वाले हैं यहाँ पर? ये तो वो जिसके नसीब गुच्चे हसीन उसको जीतेगा। अच्छा, उसको। आप भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे हैं, है ना? किसको जिताना है इस बार अपने वार्ड में? अब देखो, जीतेंगे तो हमारा ही काम है ना जिताना उनको। यानी कि भाजपा को जिताने के लिए आप निकल गए हैं? हाँ जी। तो देख रहे हैं, मतदाताओं से हमने बात किया, उन्होंने बताया। भैया, आप प्रभाग क्रमांक 7 से हैं, क्या माहौल इस बार लग रहा है, कौन जीत कर आएगा? जीत के तो अब शिव भैया का तो ऐसा है कि वो 6 नंबर में भी थे, तो 7 वाला भी आया परेशानी लेके, 8 वाला भी आया, 9 भी आया, तो वो उनकी परेशानी को तुरंत में हल करते थे। और भी पार्षद थे तो उनको बोलो तो वो आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ, परसों कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। मेरा तो वार्ड में 6 में आता है, मैं रहता 7 में हूँ, लेकिन मैं उनको वहाँ से समझ बोलो सुबह ये करना है, वो कर लिए। बोरिंग करवा दी उनने, मेरे घर के बंद नल करवा दिए, मेरे वार्ड के अंदर उन्होंने रोड का काम करा दिए। अगर उनको जो परेशानी बोले वो बिल्कुल, यानी इधर आँख खोले, वो अपने पीए को बोले चल पहले कर। मेरा लाइट, मैं 7 में रहता हूँ, 6 में मेरा वोट आता है, तो मेरा 7 में मेरे खंबे की लाइट नहीं थी। मैं शिव राजू को बोला, फिर शिव भैया को बोला, फिर शिव कैसे बोले कैसे, उनने इधर, मैं इधर खड़ा हूँ, उधर आदमी आके काम चालू कर दिया। तो इतने अच्छे आदमी तो इसको खोना यानी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ये मतदाता जो है लगातार हमको बता रहे हैं कि इस बार माहौल किसका है और परिणाम किसके पक्ष में आएगा। नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।